नमस्कार, राम कहानी में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। मंदिर का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 16 जनवरी से ही विधि विधान से शुरू हो जाएगी पूजा। इसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है, जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। अब भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तैयारी है और इस तैयारी को देखने लगातार लोग भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हो रही तैयारी की जानकारी राम कहानी के माध्यम से हम आप तक हर रोज पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम कहानी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण को संस्कृत में रामायणम भी कहते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, इसलिए ये मान्यता है कि गायत्री मंत्र को आधार मानकर ही रामायण की रचना की गई, जिसमें 24,000 श्लोक लिखे गए। हर 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए अक्षर से एक नया श्लोक शुरू होता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। हिंदू धर्म में रामायण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को भी दिखाया गया है। राम कहानी की शुरुआत करेंगे महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय से। महान ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका मानव जीवन साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बन गए और रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। कथा पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया, जिस कारण उनका लालन पालन भील समाज में ही हुआ और परिवार के पालन पोषण के लिए वे डाकू बन गए। एक बार जंगल से जब नारद मुनि गुजर रहे थे, तो रत्नाकर ने उन्हें भी बंदी बना लिया। तभी नारद ने उनसे पूछा कि ये सारे पाप तुम क्यों करते हो? इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद हैरान हुए और उन्होंने फिर उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगने को तैयार है? रत्नाकर ने निसंकोच हाँ में जवाब दिया। तभी नारद मुनि ने उनसे कहा कि इतनी जल्दी जवाब देने से पहले एक बार परिवार से पूछ लो। रत्नाकर घर लौटे और अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा। कोई उनके पापों का फल भोगने को आगे नहीं आया। सभी ने इनकार कर दिया। इस घटना के बाद रत्नाकर काफी दुखी हुए और उन्होंने सभी गलत काम छोड़ने का फैसला कर लिया। आगे चलकर रत्नाकर ही महर्षि वाल्मीकि कहलाए। कई वर्षों के बाद जब वाल्मीकि जी को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस नए पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने उन्हें राम का नाम जपने की सलाह दी। वाल्मीकि जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मुख से राम की जगह मरा मरा शब्द निकला, जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल होता चला गया। उन्हें अपने कष्टों से आभास हुआ कि उन्होंने कितना पाप किया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें राम का नाम जपने की सलाह दी और सामर्थ्यता भी। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उन्होंने ब्रह्मदेव का ज्ञान प्राप्त किया और रामायण की रचना की, और इस तरह से वे कहलाए महर्षि वाल्मीकि। रायपुर पहुंची है प्रभु श्री राम की चरण पादुका। ये चरण पादुका श्रीलंका की अशोक वाटिका से निकली है। चरण पादुका का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। रायपुर के राम मंदिर और शारदा चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी चरण पादुका का भव्य स्वागत हुआ। प्रभु श्री राम की चरण पादुका अयोध्या ले जाई जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है।
हर देश के कोने कोने से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चावल भी गया था। और अभी हमारे साथ जो पीछे दे रहे हैं रामायण सर्किट के जो अध्यक्ष हैं, वो श्रीलंका से चरण पादुका लेकर निकले हैं और जो वो अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर उसको अर्पित करेंगे। और आप देख रहे हैं शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं और हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, वो इस भव्य जो चरण पादुका का वो स्वागत कर रहे हैं। तो रामायण सर्किट के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये चरण पादुका कब निकली थी, कब अयोध्या जाएगी, कहां से होते हुए आप आ रहे हैं? ये चरण पादुका श्रीलंका से आरंभ हुई है। अशोक वाटिका जहाँ सीता माँ का आवास रहा, वहाँ से निकली है। उसके बाद ये मदुरई आई, मदुरई से फिर ये रामेश्वरम आई। उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, उन सब स्थलों को नमन करते हुए, सब स्थलों का पूजन होते हुए, सब लोगों का जो अथाह उत्साह है उस सब का दर्शन करते हुए ये अंत में अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि पर ये पादुका पहुंचा रही है। हमारे साथ प्रमोद जी भी यहाँ पे मौजूद है। आप सब जा रहे हैं और लोग यहाँ पे मिलते हैं, नवयुवक यहाँ पे मिल रहे हैं, जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पूरा देश जो है राममय नजर आ रहा है। देखिए, यही राम राज्य युवा यात्रा का उद्देश्य है कि हम युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण कर सके, युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्य में और प्रोत्साहित कर सके। यही इस राम राज्य युवा यात्रा का उद्देश्य है। शिवसेना के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने इनका आज भव्य स्वागत किया चरण पादुका का, क्या कहना है? जिस दिन से शिला पूजन प्रारंभ हम लोगों ने किया था, शिला पूजन में भी साथ में थे, फिर जिस दिन ढांचा ध्वस्त था उस दिन भी हम सामने खड़े थे, और आज तो गर्व का विषय है कि चरण पादुका को हम लोग को साथ में स्वागत करके भेजने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठा को लेकर जो चरण पादुका निकली है श्रीलंका से, उसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। और जो चरण पादुका लेकर निकल रहा है, उनका कहना है कि ये उनके लिए काफी गौरव की बात है और ये जो उत्साह पूरा देश है वो मना रहा है और पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं पूरे देश में। वैसे आम जनता भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। इसी क्रम में इंदौर के व्यापारी विवेक खंडेलवाल ने राम मंदिर महोत्सव को यादगार बनाने के लिए निःशुल्क अगरबत्ती वितरण करने की घोषणा की है। व्यापारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं वे जहां रहते हैं वहीं पर उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना हिस्सा ले सके, उसकी तैयारी यहां पर की जा रही है। और उसी को लेकर इंदौर में भी एक व्यापारी के द्वारा एक अनूठा इनोवेशन जो है वो किया जा रहा है। व्यापारी जो है वो फ्री में अगरबत्ती देंगे ताकि लोग जो हैं वो इस आयोजन में हिस्सा ले सके और अपने अपने घरों में राम की पूजा कर सके। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। किस तरह का निर्णय लिया है आपने और क्यों निर्णय लिया ये? जय जय श्री राम। सभी राम भक्तों के लिए हमने निर्णय लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, पर हमारा ऐसी भावना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हम इंदौर शहर के वासियों को हमारी जो दुकान में अगरबत्ती का निर्माण करते हैं वो अगरबत्ती हम निःशुल्क उपहार स्वरूप ही दे सकते हैं। किस तरह की अगरबत्ती है, किस तरह से बनाई जा रही है? देखिए, 2 तरह की अगरबत्ती, एक ब्लैक स्टिक वाली अगरबत्ती आएगी काड़ी वाली जो सामान्यतः चलती है, दूसरी आएगी ड्राई स्टिक। ये ड्राई स्टिक बिना बांस वाली काड़ी जो आजकल ज़्यादातर लोग बिना बांस की काड़ी का उपयोग करते हैं, तो वो काड़ी का उपयोग भी इस तरह के पैकेट से रहेंगे। वो हम वितरित 21 और 22 जनवरी को हमारे जितने लोग भी आएंगे, जितने भी राम भक्त आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उन सबको हम यह निःशुल्क अपनी तरफ से उपहार स्वरूप देंगे। तो कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में जो आयोजित हो रहा है उसे लेकर लोगों में भी उत्साह का माहौल है और इसे अलग अलग तरीके से मनाने के लिए लोग भी जो हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। मूर्ति की तस्वीर या असल में मूर्ति कौन सी है, ये बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कौन से मूर्तिकार की मूर्ति का चयन किया गया है ये सब साफ हो चुका है। तो आइए आपको बताते हैं एक खास रिपोर्ट। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिरकार मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। 3 मूर्तिकारों में से मैसूर कर्नाटक के योगीराज अरुण की बनाई गई मूर्ति पर मुहर लगाई गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट भी किया है।
उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। हालांकि ट्वीट में उन्होंने जो तस्वीर साझा की है, असल में मूर्ति उससे अलग होगी। बता दें कि योगीराज अरुण पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। योगीराज अरुण ने पीएम मोदी को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भेंट की थी। इसके बाद वो चर्चा में आए थे, तब इनकी फोटो काफी चर्चा में थी। योगीराज अरुण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से 2008 में MBA भी किया है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुल 3 मूर्तियां बनाई गई थी। एक सफेद और 2 काली मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई काली मूर्ति का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुंबई की शबनम शेख श्री राम भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पैदल निकल गई हैं। देखा जाए तो ये श्रद्धालु मुस्लिम धर्म की हैं, लेकिन उनकी आस्था श्री राम जी से ऐसी जुड़ी है कि वो अपने जन्म स्थान मुंबई से अयोध्या के लिए निकल चुकी हैं और लगभग 1600 किलोमीटर वो पैदल अपने 2 मित्रों के साथ निकल पड़ी हैं। 2 साथी मित्र रमन शर्मा और विनीत पांडे के साथ वो मुंबई से अयोध्या के लिए निकल चुकी हैं और पैदल यात्रा कर रही हैं। शबनम शेख 31 दिसंबर को मानपुर पहुंची, जहां पर मां वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा भव्य उनका स्वागत हुआ। समिति प्रमुख महेश मामा जी ने बताया कि मंदिर में चल रहे हवन में भी शबनम शेख को ने शामिल होने की इच्छा जताई, वो शामिल हुई। शबनम ने बताया कि हवन के बाद एक अलग सी ऊर्जा का उसे आभास हुआ। ये ऊर्जा उसे आगे पैदल अयोध्या तक पहुंचने के लिए शक्ति दे रही है। अब उसने सभी के प्यार और स्नेह के लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। देखिए, राम जी तो सबके भाई देश भारत देश में हम रहते, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो रहते नहीं है कि राम जी के बारे में गलत सलत लोगों को पता होगा। राम जी का अस्तित्व, राम जी के बारे में बचपन से पढ़े हैं। हमारा कोई टारगेट या कोई एस्टिमेट डेट टाइमिंग नहीं है। हम जब भी पहुंचेंगे 2 महीना 3 महीना लगेगा, हम दर्शन करेंगे। राम के भक्त हर तरह से प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं। 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश भर को है। इस दिन अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। कुछ लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज से अयोध्या पहुंचेंगे, तो कुछ पैदल चलकर अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कार्तिक जोशी 5 जनवरी को शहर के रणजीत हनुमान से दौड़ की शुरुआत करने वाले हैं। 14 दिन दौड़ के बाद 1008 किलोमीटर का सफर वो तय करके अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पहले कार्तिक जोशी ने नॉन स्टॉप 277 किलोमीटर का सफर तय किया है। उनका मानना है कि भगवान को भेंट तो हर कोई चढ़ा सकता है, लेकिन श्रद्धा की भेंट चढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वे अब तक 2 देश और भारत के 15 राज्यों में दौड़कर अपना कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। इस बार वे अपनी दौड़ कैसे पूरी करेंगे, इससे जानने के लिए हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने कार्तिक से खास बातचीत की। आपसे ही जानूंगी सबसे पहले तो कार्तिक की 1008 किलोमीटर्स का ये जो ट्रैवल है, ये 14 डेज में आप कवर करने वाले हैं, तो ये 14 डेज ही क्यों चुना है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैम, इंदौर, सबसे पहले नमस्कार। इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है और हम मतलब वाया उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए 985 है। वैसे 960 किलोमीटर होने वाला था वाया देवास। तो हमने प्लान किया कि 985 तो ऐसे हो ही रहे, तो हम लगभग 1008 किलोमीटर रन करेंगे, क्योंकि 1008 हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है। मतलब हमारे संत सनातन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे श्री 1008। तो मैंने बोला हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 985 किलोमीटर पूरे रूट का डिस्टेंस है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस पूरे प्रांगण, मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके पूरा करेंगे। भगवान श्री राम लगभग 14 साल वनवास में थे, तो उस 14 साल को हम 14 दिन मानकर इस दूरी को पूरा करेंगे और लगभग हर दिन 75 किलोमीटर एवरेज हमें रन करना है।
और जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस हम देखें तो 73 किलोमीटर इंदौर से उज्जैन वाला डिस्टेंस है, जिसमें हम पूरा इंदौर रन करने के बाद जाने वाले हैं, और एक 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारा नवाबगंज टोल के आसपास आएगा। बिल्कुल। तो कार्तिक, आपका ये जो दौड़ है ये 5 को चालू होने वाली है, तो ऐसे में 5 तारीख के लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन वो इंदौर वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि इंदौर से कोई पहला ऐसा इंसान होगा जो अयोध्या तक दौड़ कर जाने वाला है। मैम, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम पितृ पर्वत से दौड़ेंगे। फिर हमने बोला हम श्री रंजित हनुमान मंदिर 5 तारीख को सुबह वहाँ से शुरू करेंगे 8 बजे, और लगभग 14 दिन का सफ़र, पूरा सफ़र तय करके हम राम मंदिर पहुँचेंगे। तो हमने सोचा है कि इंदौर के हर एक एरिया को हम कवर करके फिर इंदौर सिटी से बाहर निकले, कि हर किसी से मिल सके और हर किसी तक अपनी बात पहुँचा सके। अच्छा, कुछ मोटिव लेकर दौड़ रहे हैं आप? कुछ आस है आपकी, कुछ मनोकामनाएं हैं आपकी, या फिर भगवान के दर तक बस जाना है और एक नया रिकॉर्ड बनाना है? रिकॉर्ड तो मैम बनते ही रहेंगे और टूटते ही रहेंगे। हमारी सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें अध्यात्म और भगवान श्री राम तक, उनकी मार्गदर्शन तक पहुंचा सके। तो कार्तिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 तारीख से आपकी ये जो दौड़ शुरू होने वाली है बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। कई सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 14 साल था लेकिन ये भी 14 दिन है। तो ऐसे में कितनी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है? मैम, मैं पिछले लगभग 6 सालों से अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ, जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना होता है। तो मैंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन रन किया 90 किलोमीटर का, जिसमें 96 ईयर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सिल्वर मेडल जीता था। एशियन चैम्पियनशिप में 100 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता था। तो मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से लगभग 60,000 किलोमीटर टोटल दौड़ चुका हूँ। तो इन सब दौड़ की तैयारी के साथ साथ मैंने इस दौड़ को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है इस साल। कार्तिक, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप कुछ कल से यहाँ पर अपना रन जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। फिर 5 से तो आप करेंगे ही, लेकिन कल से भी कुछ प्रैक्टिस रन जैसा है? हाँ, हम एक प्रोमो रन करने का प्लान कर रहे हैं कि इंदौर में वो भी करें और लोगों तक अपनी बात पहले ही पहुँचा सकें। तो अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जो हैं वो पूरे 14 दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही, क्योंकि कहीं रुकना होगा या फिर दौड़ना होगा, तो वो क्या एक्सपेंसेस सारे आप बेयर करने वाले हैं? इसमें मेरे स्पॉन्सर पाथ इंडिया लिमिटेड, अलायंस वैकेशन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने रन के लिए। मतलब जहाँ रुकना होगा, खाना होगा, पाथ इंडिया ने एम्बुलेंस अरेंज किया है, अलायंस वैकेशन ने कार भी अरेंज करके दिया है कि बाकी जो टीम रहेगी सपोर्ट करने के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ वो उसमें रह सके, अगर इन केस कभी कुछ होता है तो सपोर्ट कर सके। अच्छा, टीम कितनी चलेगी आपके साथ? मेरे साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ है, 2 ड्राइवर है, मेरे पापा है, मेरा ब्रदर है, जो मुझे इस पूरे रन में सपोर्ट करने के लिए रहे। क्या बात है, बिल्कुल। तो सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो फैमिली होती है, तो ऐसे में फैमिली कार्तिक को किस तरह से सपोर्ट कर रही है वो हम जानेंगे। कार्तिक के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये एक सबसे पहली बात बताता हूँ, हम किसी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने एक राजा होने के बाद अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं। हमारे आराध्य भी दुख से निकले हुए, राजा हरिश्चंद्र जी भी दुख से निकले हुए। हम भी जब भगवान दुख देख सकते हैं तो मानव भी दुख देखना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। तो भगवान के जो हमें भगवान ने जो सद प्रेरणा दी उसमें हमको चलकर आगे निकलना चाहिए। अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। मूर्ति से लेकर श्री राम के लिए पान तक सभी छोटी बड़ी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं श्री राम के ननिहाल से भी चावल भेजा गया है। इसका उपयोग कब और कैसे होगा, आइए बताते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी है तो हर कोई कुछ न कुछ अर्पण कर रहा है। इस सबके बीच रामलला के ननिहाल से भी 3000 क्विंटल सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन के बाद यह चावल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा है। इसी चावल से 22 जनवरी 2024 यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद भोग लगाया जाएगा। रामलला के ससुराल जनकपुर से भी कई सामग्रियां राम मंदिर ट्रस्ट को भेजी गई हैं, जिसे लेकर जनकपुर से एक दल 5 जनवरी को आने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल और महाराजा दशरथ जी के ससुराल से, माता कौशल्या के जन्मभूमि से छत्तीसगढ़ से यह चावल आया है। यह चावल जिससे रामलला को भोग प्रसाद लगेगा। यह चावल वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़े विधिवत पूजा पाठ के बाद यह प्रस्थान किया है वहाँ से वाहन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
अयोध्या समेत पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जोर शोर से जुटा हुआ है। एक के बाद एक चीजें अयोध्या पहुंच रही हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनका विवाह वर्तमान नेपाल में स्थित जनकपुर में हुआ था। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के ननिहाल से चावल अयोध्या भेजा गया है, तो वहीं अब प्रभु के जलाभिषेक के लिए उनके ससुराल यानी कि जनकपुर धाम की पवित्र नदियों का जल रामनगरी पहुंचा है। इसी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला का अभिषेक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नेपाल की अलग अलग नदियों से आया हुआ जल चंपतराय को हस्तांतरित किया गया है। इसी जल से भगवान श्री राम का अभिषेक होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व से राम भक्तों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं उपहार स्वरूप, स्नेह स्वरूप और समर्पण से परिपूर्ण जो होकर जो है समर्पित किया जा रहा है। इसी क्रम में काठमांडू के हमारे राम भक्तों ने 16 नदियों से यानी कि पवित्र नदियों से जल जो है यहाँ पर समर्पित किया है और यह जल जो है कल रात्रि पहुँचा। आज जो है ये यहाँ पर यज्ञशाला में रखा गया है। यह यज्ञशाला बहुत पवित्र है। 1991 में बजरंग रुद्र महायज्ञ इस यज्ञशाला में हुआ था। तदुपरांत लगातार यज्ञ अनुष्ठान होता रहा है, तो इसलिए इस पवित्र जल को यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रख दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को भोग लगाने के बाद खास बनारसी पान अर्पित किया जाएगा। ये पान अयोध्या की हनुमानगढ़ी में स्थित दीपक चौरसिया की दुकान से लाया गया है, लेकिन दीपक ने रामलला के लिए पान तैयार करने का जिम्मा बनारस के अपने रिश्तेदार उमाशंकर चौरसिया को सौंपा है। उमाशंकर के मुताबिक उन्हें 151 पान का ऑर्डर मिला है। ये पान विशेष ढंग से बनाया जाएगा। चूंकि बाल स्वरूप में भगवान सुपारी नहीं खा सकते, इसलिए सुपारी को बारीक काटने के बाद पानी में भिगोकर मुलायम किया जाएगा। सभी 151 पान मीठे होंगे। उन्हें सिंघाड़े की आकृति देकर चांदी की बरत में लपेटा जाएगा। आपको बता दें कि चौरसिया पान भंडार 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। मीठे पान का अच्छा बनारस मंगाए हुए हैं, बनारस पड़ता है। बाकी और मटेरियल जो है मीठे पान का अच्छा। अब जाते आते श्री राम को लोग अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं वो किस तरह से इसे परिभाषित करते हैं, आइए जानते हैं प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से कि श्री राम को किस तरह से लोग देखते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब जंगल में बैठते थे, तो कुटिया में रहते, तो उनकी दिनचर्या क्या थी? एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। ऐसा लिखा है। इस पंक्ति का अर्थ समझिए कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी इस तरह से कुछ दिन बीत गए उनके जीवन के, और किस तरह से क्या करते? कहत विराग ज्ञान गुण नीति। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति की बातें करते थे तीनों। हमारी फैमिली लाइफ में हम अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जब बैठे तो हमारी बातचीत का आधार 4 बातें होना चाहिए। विराग, वैराग्य, ज्ञान, नॉलेज, गुण और नीति। वैराग्य का मतलब यह कि हम अपने घर के बच्चों को खास तौर पे ये सिखाएं। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब जो आपके पास है उसको पकड़ना कैसे, ये वैराग्य है। ज्ञान, बातों में फालतू बात करके समय न बिताएं। अगर बच्चे और आप बैठे हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सिखाएं। राष्ट्र का ज्ञान, समाज का ज्ञान, वंश का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान। गुण मतलब संस्कार। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन संस्कार के पते नहीं है, और संस्कार विहीन बच्चे मानव बम बन जाएंगे। इसलिए राम का जो परिवार में रहने का ढंग है वो हमारे यहाँ भी उतरना चाहिए। और नीति का मतलब आपके वंश परिवार की जो परंपराएं हैं उसका पालन करना सिखाइए। नहीं तो नई पीढ़ी जान भी नहीं पाएगी कि हम जिस परिवार में उसकी कभी ऐसी भी ट्रेडिशंस थे। ऐसा था राम का जीवन।